गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारी उड़ीसा टूरिज़्म की बस पहुंच चुकी है नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क काफ़ी बड़ा है, लेकिन टूरिस्ट गाइड की मदद से हम इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें 2 या 3 दिन लग सकते हैं और शायद सारा पैदल कवर भी नहीं कर सकते। यहाँ के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो चलिए देखते हैं। सभी पैसेंजर ने ओवरऑल सभी जगह की टिकट के पैसे गाइड को दे दिए थे। इससे हमें बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ जूलॉजिकल पार्क में अंदर प्लास्टिक की बोतल अलाउ नहीं है। यहाँ पे अगर आप बोतल ले जाना चाहते हैं तो आपको एक 50 रुपये का स्टिकर लगवाना पड़ेगा और वापसी में वो स्टिकर दिखा के आपको रिफंड मिल जाएगा। बोतल ले जाएगा। हमने एंट्री कर ली है और टिकट मेरे हाथ में है, तो चलिए टिकट चेक करा के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारी एंट्री भी हो गई। सभी पैसेंजरों ने ओवरऑल सभी जगह के टिकट के पैसे गाइड को दे दिए थे। इससे हमें बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ रहा था और उनके दिए इंस्ट्रक्शन से हम आसानी से सारा कवर कर सकेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं गाइड के पास, जहाँ जिस पॉइंट पे उन्होंने मिलने के लिए कहा था। फिर वो 1 नंबर पॉइंट में उतार देगा, फिर वहीं से देखते हुए फिर 2 नंबर पॉइंट से हम गाड़ी में सबको बिठाएंगे। फिर वो 2 नंबर पॉइंट से बिठाने के बाद वो छोड़ेगा 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट का मतलब होता है सफारी। फिर वहाँ पे बस में जाएंगे। बस में बैठने से पहले मैं सभी को एक सीट नंबर दूंगा, उसी हिसाब से आप लोगों को बैठना है। फिर बस आधा घंटा का राइड करवा के फिर आप लोगों को वहीं पर उतारेगा। फिर मेरे साथ आप लोगों को आना है। फिर आने के बाद फिर हम वो गाड़ी का व्यवस्था करके फिर 4 नंबर पॉइंट में उतारेगा। फिर वहीं से हम लोग देख के जब लास्ट पॉइंट में हम आप सभी को गाड़ी बिठा देंगे तो गाड़ी आप लोग यहीं पर थ्रो करेगा। ये लास्ट पॉइंट है बैटरी गाड़ी का, क्योंकि इसके लिए आप लोग 80 रुपया दिए और वो अंदर में 100 रुपया बस के लिए। इसलिए वो टिकट मेरे पास है, इसलिए मेरा साथ रहना है। अभी हम लोग जू दिखाते हुए लेके जाएंगे। जाने के रास्ते में हम लोगों का होटल है। जिनको सरकारी रोड में लंच लेना है, लंच लेके इसी गेट से बाहर निकल के रास्ता पार करके बाएं तरफ बस मिलेगा। अभी मेरे साथ आप लोगों को घूमना है। घूमने के बाद हम टाइम दे देंगे, उसी हिसाब से लंच वगैरह फिनिश करके बाहर जाएंगे। और जो बोतल में टैग वगैरह लगाए हैं, जहाँ से टैग लगा है वहीं पर दिखाएंगे और पैसा आप लोगों को रिफंड मिलेगा। ठीक है, आइए। तो दोस्तों, हमारी विज़िट चालू हो चुकी थी। चारों तरफ हरा भरा गार्डन था, जिसके बीच में से रास्ते से हम आगे बढ़ रहे थे। और अभी टेम्परेचर करीब 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। थोड़ी गर्मी थी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको वाइट बैग्ड भालचर और ऊपर में एक लॉन्ग बिल्ड भालचर। ये हर दिन 1 किलो चिकन दिया जाता है खाने के लिए और सोमवार को खाना नहीं दिया जाता। मैंडारिन डक चाइना, जापान, पूर्व एशिया में देखने के लिए मिलता है। मैंडारिन डक जो कलर वाला मेल है, जो कलर वाला नहीं वाला फीमेल है। এই যেটা কালার আছে না, ঠোঁটটা লাল, ওটা হলো ছেলে, মেয়ে। ওটা হলো ছেলে, এটা ঠোঁটটা লাল না, ওটা হলো মেয়ে। गाइड साहब हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे थे। मोस्टली उड़िया और बांग्ला भाषा में काफ़ी कॉमन है और यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट भी वेस्ट बंगाल से आते हैं। ये काला राजन कलेक्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टास्मानिया। सभी सफेद देखें, ये ब्लैक है। और यहाँ पे देखिए, ये गोल्डन पिज़्ज़ा, ये चाइना का एक टाइप का मुर्गा है। तो देखिए सामने ये वाला फीमेल है, वो वाला मेल है, वाला फीमेल है। ওইটা ছেলে, এইটা মেয়ে। बर्ड सेंचुरी दिखाने के बाद वो हमें कुछ बैटरी कार्स के पास ले गए, जहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना था। हम गाइड साहब के अकॉर्डिंग बैटरी कार में बैठ चुके थे,
और उन्होंने हमें बता दिया था कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जहाँ पे ये बैटरी कार छोड़ेगी। वहीं पे गाइड साहब हमसे मिलने वाले थे। तो चलिए आगे चलते हैं। और वहाँ पे जो लास्ट में जो सब हिरन बैठा हुआ है शेड के नीचे, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। तो कस्तूरी हिरन बोला जाता है। ये जो ब्लैक वाला बैठा है ना यहाँ पे, देखिए एनिमल्स छाँव के अंदर पेड़ों में छुप के बैठे थे, इस वजह से कुछ एनिमल्स कैमरे में अच्छी तरह नहीं आ पा रहे होंगे। ये पेड़ के अंदर देखिए, देखा গাছের ভিতরে দেখো বসে আছে। এটাকে বলা है स्टॉर्म टेल्ड मैकाओ। এটা বান্দর কিন্তু ল্যাজ নেই, ये बंदर ही है बट इसका पूंछ नहीं है। ये भी प्राइमेट एप कैटेगरी में आता है। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहा था। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस। स्कीन बहुत पतला है, 1.65 मिलीमीटर। पत्थर मारने से खून निकला है। इसका मुंह 150 डिग्री में खुल सकता है। और नंदन कानन के अंदर जो खाना दिया जाता है वो कैबेज और स्पिनच और पोटैटो ये सब दिया जाता है, कैरट ये सब दिया जाता है, और काऊ फीड दिया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे कवर करते करते हम रेप्टाइल वाले सेक्शन में आ पहुँचे थे। तो यहाँ पे हमें कुछ स्नेक्स और कुछ पानी में रहने वाले जानवर दिखाने वाले थे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रेप्टाइल्स को। किंग कोबरा, जितने भी सारे इंडिया में स्नेक मिलता है सबसे पॉइजन स्नेक यही होता है, किंग कोबरा। इसका वेनम न्यूरोटॉक्सिन होता है। रेप्टाइल सेक्शन में कांच लगे हुए थे, जिससे कैमरे में कवर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया। ये तुरंत किसी इंसान को काटेगा, इंसान मरेगा नहीं। क्योंकि अगर वो पूंछ के अगर पॉइंट करके काटेगा तभी इंसान मरेगा। उतना अगर वो सोचेगा कि हमारा ऊपर उतना विपद आ गया तभी वो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा, वो डराएगा। और इसका लंबाई बहुत बड़ा होता है, 23-24 फुट का लंबाई होता है। ये पानी में बहुत अच्छा तैर सकता है, 15 किलोमीटर पानी के अंदर 7 मिनट में पहुंच सकता है वो। ये अजगर है, इंडियन रॉक पाइथन। ऊपर में लकड़ी के ऊपर देखिए, और वो गड्ढा के अंदर भी है। तो गफर भीतर है। अभी ये सिरुल 1 कैटेगरी में आता है। আনাকোন্ডা পৃথিবীর সবথেকে বড় তার সেকেন্ড বোঝার সাপ হচ্ছে এইটা রেট্রোপ্লেটেড পাইথন। উপরে দেখো এটার ওজন হলো 2 কুইন্টাল, इसका वजन 2 कुंटल तक होता है। ज्यादा स्मगलिंग होता है। इसका सेल जो है ये बहुत कीमत में बेचा जाता है। अभी देखिए उसका बच्चा पैदा हुआ इस साइड वहाँ पे कोने में, ठीक है। এটা কচ্ছপ এটা আগে বলা है स्टार टॉर्टोराइज। टॉर्टोराइज मतलब वो पानी में रहेगा, किनारे में रहेगा, और टर्टल जो होता है वो पानी में रहता है। नेक्स्ट हमें दिखाया गया क्रोकोडाइल, जो पानी में शांति से सोया हुआ था। सबसे ज्यादा मिलता है हमारा उड़ीसा में। अभी वो सिरुल 1 कैटेगरी में आता है, उसका भी बहुत सारे स्मगलिंग होता है यहाँ से। रेप्टाइल सेक्शन करीब करीब ख़त्म होने वाला था। हम नेक्स्ट गाइड के पीछे पीछे उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे थे। बच्चों को ज़्यादातर लॉयन को लेके उत्साह था, लॉयन या टाइगर देखना था उन्हें, और कुछ ही दूरी पे हमें टाइगर दिख ही गया। टाइगर भी थका हुआ लग रहा था और एक शेड के नीचे से वो बाहर आया, लेकिन बाहर आने के बाद वापस वो
शायद सो गया। टाइगर को देखने के बाद हम लेपर्ड को देखने जा रहे थे और हमें लेपर्ड दिख गया। लेपर्ड पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, आप लोग भी देख सकते हैं। कुछ आगे चलने पर एक मचान के ऊपर भी हमें बाघ दिखा, तो आप देख सकते हैं मचान के ऊपर भी बाघ बैठा हुआ था। कैमरे के इस एंगल से वो कुछ साफ दिखेगा, तो देखिए मचान के ऊपर बाघ बैठा हुआ है। ये वाला एरिया भी करीब करीब कंप्लीट होने वाला था और फिर हमें वापस बैटरी गाड़ी में बैठकर दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया। लेफ्ट हैंड साइड किलोमीटर पर आवर। ये नासिक के अंदर भी ना खूब सारे ऑस्ट्रिच की फार्मिंग होती है ना वहाँ पे। रास्ते में रिक्शे वाले भैया ने भी हमें कई सारे एनिमल्स दिखाए। पीछे जो बैठा है, पीछे लोग लगा लेफ्ट हैंड साइड जिराफ आपका लेफ्ट। अबे देखो हाथ लगा कर देखो, स्टैचू तो नहीं है। ये तो स्टैचू समझ में आ जाएगा। ऐसे लग रहा है ना तो सेम स्टैचू। ओह गर्दन नॉट चिकन। वाह, और क्या हमने स्टैचू में तो दाढ़ी चलो। तो फाइनली हम सफारी वाली बस में बैठ चुके थे जो हमें नेक्स्ट पॉइंट से पिकअप करने वाली थी और सभी पैसेंजर्स उस बस में एडजस्ट हो रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, सब एसी बस है मैडम। इसमें लायन, टाइगर, डियर भी है। 4 सफारी दिखा के आप लोग उतार देगा वहीं पे, फिर वहीं से हमारा साथ चलना है 3 नंबर पॉइंट, ठीक है? আপনারা সবাই বসলো, ওখানে একজন কোথায় গেল? बस स्टार्ट होकर जंगल सफारी के गेट पर पहुंची, जो कि बंद था। नेक्स्ट बस उससे आगे लगी हुई थी, तो एक एक करके यहाँ बसों को छोड़ा जाता है। एंट्री गेट पे लॉयन का एक बहुत सुंदर स्टैचू देखने को मिला। हमारी बस का नंबर आ चुका था और वो जंगल के अंदर एंटर कर गई थी। यहाँ पे ओपन एनवायरनमेंट में एनिमल्स को रखा गया है। मोस्टली एनिमल दिन में पेड़ों के नीचे या किसी शेड के नीचे आराम करते हैं, तो जो एनिमल दिख रहे थे उन्हें मैं कवर करता जा रहा था। बस भी जंगल में ऑफ-रोडिंग कर रही थी। सारे पैसेंजर्स इधर से उधर हिल रहे थे, लेकिन इसमें भी एक बड़ा मज़ा आ रहा था। बस के कांच में सेफ्टी के लिए जालियां लगा रखी थी, एनिमल अटैक से बचने के लिए। दोस्तों, इस ऑफ-रोड रास्ते में कमर में दर्द होने लगा है। बस कभी इधर से उधर, उधर से इधर, कमर में बड़ा दर्द हो गया है, लेकिन मज़ा भी बड़ा आ रहा है। दोस्तों, कुछ ही आगे चलने पर हमें हिरण दिखाई दिए। अलग अलग पोज बनाकर खड़े हुए थे, मानो जैसे सेल्फी खिंचानी हो इन्हें। और दोस्तों, हमारी बस भी तेजी से घने जंगल में अंदर दौड़े जा रही है। दोस्तों, हम उड़ीसा टूरिज्म की जिस बस में आए थे उस बस के टिकट ऑनलाइन भी मिलते हैं, जिन्हें आप 1-2 दिन पहले बुक करा सकते हैं। जिस दिन भी आपको विज़िट करना हो उससे 2-4 दिन पहले। इसके अलावा सी बीच पे भी उड़ीसा टूरिज्म का ऑफिस है, वहाँ से भी आप इनके टिकट बुक करा सकते हैं। बस में भी सब लोग लॉयन को देखने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लॉयन दिखेगा। हर किसी को लॉयन देखना था, लेकिन अभी तक लॉयन नहीं दिखा था। आई होप आगे लॉयन भी दिखेगा। दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही सेफ्टी बैरियर वाले गेट्स लगे हुए थे। शायद एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए इन गेट्स को पार करना पड़ता है। और तभी हमने वहाँ पे लॉयन को भी देखा। सब लॉयन को देखकर बहुत ही खुश थे।
लॉयन देख के सबको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उनका यहाँ आना सफल हो गया है। सब बड़े ही खुश थे लॉयन को देख के, वो भी खुले जंगल में। दोस्तों हमारी सफारी करीब करीब कंप्लीट हो चुकी थी। रास्ते में कुछ और एनिमल्स दिख रहे थे। रास्ते में भालू भी दिखा, लेकिन वो काफ़ी दूर था जिसको कैमरे में नहीं ले पाए। इसके साथ ही हमारी जंगल सफारी का एंड हो चुका था और सबको भूख भी लग रही थी, तो अब शायद बस हमें लंच पॉइंट पे छोड़ने वाली थी। जल्दी ही बस ने हमें OTDC के रेस्टोरेंट में छोड़ा जहां सभी पैसेंजर्स को लंच करना था। लंच अलग से था, वो OTDC के पैकेज में इंक्लूड नहीं था, तो हम भी OTDC के इस रेस्टोरेंट में लंच करने आ गए। अंदर पहुंचने पर मैंने देखा कि वहाँ पे कूपन सिस्टम था कि आप पहले जो भी आपको खाना खाना है, थाली लेनी है या जो भी आइटम लेना है, उसका कूपन लेके आना होगा और फिर उसको वो आपको सर्व करके जाएंगे। तो जल्दी ही मैं टोकन लेने चला गया। टोकन को वहाँ लेकर जमा कराकर जब मैं लौटा तो भोजन टेबल पर आ चुका था। यहाँ का जो भोजन है वहाँ पे रोटी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती। यहाँ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में चावल ज़्यादा खाया जाता है, तो यहाँ की थालियों में मोस्टली चावल ही नज़र आता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा और प्लीज़ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।